प्रदेश में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। जयपुर शहर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। साथ ही कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग के द्वारा भी अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मेरे साथ सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या अपडेट मौसम को लेकर? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो जब से मानसून की दस्तक राजस्थान में हुई है, लगातार बारिश का दौर जारी है। और अगर आज की बात की जाए तो आज मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां पे आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखने में आया कि अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, टोंक हो, दौसा हो, जयपुर हो, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आगामी 3 घंटों के लिए। उसमें कहा गया है कि कहीं तो बारिश तो कहीं अति भारी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर में सुबह से ही कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर है। अब तो कुछ ही देर पहले जयपुर के अंदर बारिश शुरू हुई और जिसका नतीजा ये रहा कि तमाम जगहों के ऊपर अच्छी बारिश हो रही है। कहीं पे मध्यम बारिश तो कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे के अंदर कई स्थानों के ऊपर जलभराव की स्थिति भी बन गई है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि बारिश का ये दौर 25 तारीख तक चलता रहेगा और उसके बाद एक नया स्पेल मानसून का शुरू होगा, जिसमें 3 जुलाई तक इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से एक नया अपडेट भी और जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 23 तारीख तक राजस्थान के खासतौर से भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के कई स्थानों के ऊपर मध्यम से बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग के अंदर भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक के अंदर पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। टोंक के अंदर आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और कई बांध ऐसे हैं जिसमें अभी पानी की आवक शुरू हो चुकी है। ऐसी सबसे अहम बात यह है कि मानसून ने अभी प्रदेश के अंदर दस्तक दी है। दस्तक देने के बाद ही 22 से 23 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मानसून पूरी तरह से कवर कर चुका है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के जिलों को अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो परिसंचरण तंत्र बनाता है, लो प्रेशर एरिया बनाता है, वो पूरी तरह से अवस्थित हो चुका है और उसके बाद फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो भी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तो फिलहाल अभी जो बारिश हो रही है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो रही है, तो ऐसे के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून की जो शाखा है राजस्थान के अंदर दस्तक देगी, तो तब राजस्थान में और ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जी, यानी कि बहुत जरूरत है जियाउद्दीन कि आज लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि जिस हिसाब का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, थोड़ा रिस्की हो सकता है लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना। खासतौर से जयपुर वासियों के लिए तो रिस्की हो ही सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कल 1 घंटे की तेज बारिश हुई थी, जिसको मानसून की पहली तेज बारिश कह सकते हैं। लेकिन उस बारिश के होने के बाद जो नजारा हमने देखा वही नजारा था जो पिछले कई सालों से हम दिखाते आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी थी, वाहनों को निकलने में परेशानी आ रही थी, कई जगह सड़कें धंस चुकी थी। तो तमाम प्रशासन की तमाम दावों की पोल खोलता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर यही जो बारिश का दौर है जो अभी चल रहा है, अगर ये 1 से 2 घंटे तक जारी रहा तो जयपुर शहर के जो हालात हैं बद से बदतर हो जाएंगे। क्योंकि परकोटा वाला जो इलाका हो या बाहरी जयपुर का जो बाहरी इलाका हो, वहां पे जो नालों की सफाई समय पे होना चाहिए थी वो नहीं हो पाए। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो ऐसे के अंदर जो पिछले साल जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी वो इस बार भी देखने को मिल सकती है। बीते दिन की जिस तरह के हालात 1 घंटे की बारिश के बाद देखने को मिले, तो बारिश हुई उसके बाद जलभराव हुआ और 3 से 4 घंटे का जाम जयपुर के जो प्रमुख चौराहे हैं, मुख्य सड़कें हैं, वहां पे देखने को मिला। तो ऐसे में आमजन को अपने आप ही इस जाम से, इस बारिश से, इस जलभराव से निजात पाने की कोशिश करना पड़ेगी।
प्रशासन के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि प्रशासन ने आंखें मूंद ली है। हर साल वही हालात जयपुर के अंदर होते हैं, इसी तरह से जलभराव होता है, उसी तरह से सड़कों के ऊपर गड्ढे होते हैं, लेकिन कोई रूपरेखा नहीं बनाई जाती। तो दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को हकीकत में नहीं बदला जाता, जिसका खामियाजा जयपुरवासी भुगतते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो नदी नाले लगातार उफान के ऊपर है। जिस जगहों पर बारिश हो रही है उसको लेकर सरकार की ओर से, एसडीआरएफ की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से अपील भी की गई है कि नदी नालों के पास ना जाए। जिस जगह बहाव क्षेत्र है वहां पर वाहनों से क्रॉस ना करें, क्योंकि दूसरे दिन भी देखने में आया कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह, चाहे वो बांसवाड़ा हो, दौसा हो, टोंक हो, अलग अलग जगहों पर नालों को पार, बरसाती नालों को पार करते वक्त हादसे हुए और उसके अंदर लोगों को अकाल मौत का गिराज करना पड़ा। इसी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। फिलहाल जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो रिमझिम बारिश का दौर था, खासतौर से जो 22 गोदाम छोटाला टोंक रोड वाले इलाके के अंदर वो बारिश अब मूसलाधार बारिश के अंदर बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बारिश की जो रफ्तार है वो और ज्यादा हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से एक अपडेटेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जयपुर शहर के लिए, जिसके लिए कहा गया कि 3 से 4 घंटे जयपुर शहर में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। भारी से अति भारी बारिश का मतलब होता है कि 75 mm से ज्यादा बारिश कम घंटों के अंदर होना या उससे ज्यादा भारी बारिश होना, जो बारिश होती है उसको अति भारी बारिश कहा जाता है। तो ऐसे ही हालात क्योंकि अब जयपुर शहर के अंदर देखने को मिलेंगे, जगह जगह पर जलभराव होगा, लोगों को परेशानी होगी और ये बारिश अगर इसी तरह से चलती रही तो ये तय मानेगा कि आधे घंटे बाद ही जयपुर शहर से वो तस्वीरें आने लगेगी जो हर साल हम लोगों को दिखाया करते थे। जी जयउद्दीन, पिछले साल भी यही सवाल था कि क्या ड्रेनेज सिस्टम फेल है, जवाब था हाँ। इस बार भी वही कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है बारिश की, अभी तो सिर्फ एक बारिश हुई है। सोचिए पूरा मॉनसून हमें निकालना है, किस तरह से तस्वीरें देखने को मिलेगी। अभी आप खुद जानकारी दे रहे थे कि पिछले साल भी कितनी घटनाएं हुई थी और उससे अभी तक भी सीख नहीं ली गई। देखिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त तो है लेकिन सिर्फ कागजों के अंदर है, जमीनी तौर पर कहीं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। बारिश से मतलब ये कहा जाता है कि मार्च अप्रैल के बाद से ही मौसम पूर्व तैयारियां, मानसून पूर्व तैयारियां शुरू हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की, जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं और तमाम जो बॉडी होती है, लोकल बॉडी होती है, चाहे वो नगर निगम हो या नगर परिषद हो या फिर उन सबको निर्देश दिए जाते हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाले तमाम जो नाले हैं छोटे बड़े, उनकी सफाई करवाई जाए। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर दोनों ही ग्रेटर और हेरिटेज 1100 से ज्यादा छोटे बड़े नाले हैं, लेकिन 1100 के अंदर से 100 नाले की भी सही ढंग से सफाई नहीं हो पाई। कल एक जगह एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला कि बारिश हो रही थी, नालों की सफाई हो रही थी, थोड़ी देर में जल भराव हुआ, जो मलबा निकाला वो वापस से नाले में बह के चला गया। तो कागजों के अंदर सफाई हो रही है, दिखावी तौर के ऊपर सफाई हो रही है, लेकिन हकीकत में नहीं हो रही। अब चूंकि जयपुर शहर की जो सड़कें हैं उसके ऊपर जलभराव की स्थिति पैदा होती है तो अधिकारी मौके के ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखता। नतीजा ये रहता है कि हर साल इसी तरह के हालात जयपुर शहर के अंदर बनते हैं। फिलहाल अभी जो मूसलाधार जो बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तो यही कह सकते हैं कि आने वाले 1 घंटे के अंदर जयपुर शहर के जो हालात हैं जल भराव से बद से बदतर होने वाले हैं। जयउद्दीन, से पूरी गलती हम इसको प्रशासन की भी नहीं कह सकते, क्योंकि काम कुछ ऐसे जगह हैं राजधानी जयपुर के जहां पर शुरू तो किया गया है पर अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। सीकर रोड सहित कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है। शायद बारिश की गलती है कि बारिश जल्दी आ गई है, मानसून पहले आ गया है। देखिए, ये तो एक बहाना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर विकास कार्य और कोई भी ड्रेनेज सिस्टम या सड़क का निर्माण कार्य का जो समय होता है उसकी समय सीमा तय की जाती है। और जो आपको सही बात बता दूं कि कई जयपुर शहर के अंदर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है, नालों का निर्माण चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है कि 15 जून से पहले तमाम निर्माण कार्यों को कंप्लीट कर लिया जाए, तो इस स्थिति में वही छोड़ दिया जाए। लेकिन ठेकेदार जानबूझ के देरी से काम शुरू करते हैं
ताकि इस समय रहते उस काम पूरा ना हो, और बारिश आ जाए तो उसके अंदर कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई सरकार से कर ले और टाइम का एक्सटेंड करवा ले। और ऐसी तरह के हालात है, चाहे सीकर रोड हो, अजमेर रोड हो, और जिस जगह पे जल भराव होते हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही है कि पिछले 2 सालों से वो काम चल रहा है। अगर इतने कम एरिया के अंदर 2 सालों के अंदर इस तरह से काम कंप्लीट नहीं किया जाए तो ये मानेगा कि ये फेलियर है प्रशासन का, ये ठेकेदार की दादागिरी, ये जो समय पर काम नहीं पूरा कर पाते, और खास तौर पर ये लापरवाही है उन जिम्मेदार अधिकारियों की जिनके जिम्मे होता है समय के ऊपर कार्य पूरे करवाना। जी चलिए जियाउद्दीन, ये तो हमने प्रशासन की बात कर ली कि क्या प्रशासन तैयार है क्या नहीं है मौसम को लेकर के, वो तो नहीं है, पर इसके अलावा किसानों की बात की जाए, किसानों के लिए बारिश किस तरह की साबित होने वाली है? देखिए, इस बार की जो बारिश है किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि हमेशा मानसून की दस्तक राजस्थान में 25 जून के करीब होती थी, लेकिन उसके 7 दिन पहले राजस्थान में मानसून की दस्तक और उससे पहले प्री मानसून की दस्तक हुई। खरीफ की फसल के लिए किसानों ने पहले ही खेतों के अंदर हटाई कर दी थी और उसके बाद लगातार बुआई जारी है। और अगर आप देख सकते हैं कि फिलहाल राजस्थान के अंदर इस बार जो खासतौर पर जो दलहन होता है, मूंग हो या तिल हो, ज्वार बाजरा हो, उसकी बुआई हेक्टेयर के अंदर की गई है और उसका रकबा भी बढ़ चुका है। और यही वजह है कि इस बार किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बारिश सरकार के लिए भी राहत लेकर आई है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी की वजह से बिजली की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही थी, करीब ये मानिएगा कि लगातार सप्लाई ज्यादा मांगी जा रही थी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद से एकदम से जब से बारिश हुई है, तापमान में गिरावट आई है, तो विद्युत सप्लाई के अंदर, डिमांड के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली है राजस्थान के अंदर, और ये एक राहत की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआती दौर के अंदर ही राजस्थान के जो बड़े बांध हैं उनके अंदर पानी की आवक हो चुकी है। 400 से अगर बात की जाए बिचलपुर बांध की, तो बिचलपुर बांध के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है और उसके कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है, तो उसमें भी पानी की आवक बनी हुई है, क्योंकि बिचलपुर बांध जयपुर, अजमेर, टोंक और आसपास के जिले के लिए एक जीवनदायिनी है, वहाँ से पानी की सप्लाई होती है। तो ऐसे के अंदर जब शुरुआती दौर के अंदर पानी की आवक हो जाएगी तो ये तय मानिएगा कि जल्द ही वो दिन नजर आएगा जब राजस्थान के तमाम छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो होते हुए नजर आएंगे, और उसका फायदा खासतौर पर किसानों को मिलेगा, क्योंकि बांधों में पानी होगा तो नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, तो आने वाली जो फसल है उस फसल के लिए भी वो पानी मिल पाएगा और अच्छी तरह से किसान उन्नति कर पाएंगे। चलिए जियाउद्दीन, मौसम को लेकर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।